हमारा देश विजन से चलने वाला देश है। हमारे लीडर्स के पास भले ही विजन ना हो, लेकिन जो हमारे डेटा आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, उनमें हम लगातार अपने विजन की बात करते रहते हैं। और ऐसा ही एक आंकड़ा अभी हाल फिलहाल में फिर सामने आया है। लेकिन उसके पहले आप लंबे समय से ये बात सुनते रहे होंगे कि भारत एक विकासशील देश है और बहुत ही जल्दी यह विकसित देश बन सकता है। इसके लिए हर बार अलग अलग समय सीमाएं सेट की गई, लेकिन हम ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको आगे भी बढ़ाते गए हैं। मुझे याद है जब पहली बार मैंने ये शब्द सुना था कि भारत विकसित देश बनने वाला है, और उसके लिए टाइम फ्रेम जो डिसाइड किया गया था वो 2020 का था। तब मैं छोटा हुआ करता था, काफ़ी पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तब 2020 का टारगेट था कि तब 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो उसके बाद अलग अलग लीडर्स ने और अलग अलग कॉर्पोरेट्स ने इसके लिए अलग अलग डेडलाइन डिसाइड की है। इसी क्रम में एक और डेडलाइन डिसाइड हुई है, जो डिसाइड की है इन्फोसिस के को फाउंडर ने। देश की दिग्गज आईटी कंपनी है इन्फोसिस, उसके को फाउंडर नंदन नीलेकर्णी ने एक डेडलाइन डिसाइड की है। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए बोला कि भारत 2035 तक $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। यानी कि अभी तक आप इकोनॉमिक ग्रोथ में 5 ट्रिलियन का नंबर सुन रहे होंगे, अब एक नया नंबर फिर से मार्केट में आ गया है, वो है $8 ट्रिलियन का। लेकिन ये किसी नेता की तरफ से नहीं आया, ये देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर की तरफ से आया है। तो इस की डिटेल्स क्या है, इसके पीछे 8 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के पीछे उन्होंने क्या क्या अहम वजह बताई है, क्या ग्रोथ फैक्टर्स बताए हैं, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसी रहेगी $8 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह। तो 2035 तक भारत की जीडीपी को $8 ट्रिलियन पार करने का एक्सपेक्टेशन नंदन नीलेकर्णी जी ने दिखाया है। ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये तकरीबन $3.7 ट्रिलियन के आसपास भारत की इकोनॉमी है। यानी कि आने वाले समय में 2035 तक इनका अनुमान है कि ये 8 ट्रिलियन की हो जाएगी। कुछ ही साल बचे हैं, लगभग 10 सालों में ये लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे इन्होंने दो एक अहम फैक्टर्स बताए हैं, जिसमें एआई की भूमिका पर बड़ा उन्होंने तवज्जो दिया है। इसके साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी तवज्जो इन्होंने दी है। इन्होंने बोला है कि युवाओं को डिजिटल स्किल्स से नई संभावनाएं मिलेंगी, नए रोजगार के ऑप्शन मिलेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स ये जो हैं इस ग्रोथ को रफ्तार देंगे। अब चलिए इसी अपने ही बातों में नंदन नीलेकर्णी ने 4 अहम ग्रोथ ड्राइवर भी बताए हैं, जिसपे भारत की इकोनॉमी $8 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। वो 4 ग्रोथ ड्राइवर क्या करेंगे? दरअसल 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचने के लिए भारत की जीडीपी को 6% से बढ़कर 8% तक पहुंचना होगा। और उसके लिए जो 4 पिलर्स हैं, जो 4 ग्रोथ ड्राइवर हैं, वो रहेंगे टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर्मलाइजेशन और कैपिटल। टेक्नोलॉजी आप सभी जानते हैं, एआई और टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना। जैसे एग्रीकल्चर में हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपस्किलिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, युवाओं को स्किल करने के लिए एआई का कैसे यूज़ हो सकता है, और जो एमएसएमईज हैं, जो एक तरीके से स्टार्टअप्स हैं, उस कल्चर में हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस बात पर नंदन नीलेकर्णी ने बल दिया। इसके अलावा ये बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज भारत में खुल सके और रोजगार और इकोनॉमिक की जो पहिया है वो तेज़ी से घूम सके। फॉर्मलाइजेशन एक तरीके से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो एक तरीके से आसान हो, ताकि बिजनेस खोलना फॉर्मल हो जाए, आसान हो जाए, और इंडिया में जो भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना ना करना पड़े। और कैपिटल, एमएसएमईज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें कैपिटल नहीं मिल पाता उनका बिजनेस करने के लिए, यानी कि उन्हें लोन नहीं मिल पाता। तो इस ग्रोथ ड्राइवर में ये भी एक बड़ा अवरोध है, और इसलिए नंदन नीलेकर्णी जी ने 4 अहम ग्रोथ ड्राइवर बताए, जिसमें टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर्मलाइजेशन और कैपिटल है। जिन चारों चीज़ों पर देश की ग्रोथ निर्भर करेगी। इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने डिजिटल इकोनॉमी का योगदान अहम रहने की बात की है, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन जो ये टोल कलेक्ट हो रहे हैं उसकी बात की, यूपीआई पेमेंट्स की भी बात की। उन्होंने बोला यूपीआई, ओएनडीसी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें गेम चेंजर साबित होंगी। यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, और जिसका हम इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे भी देख रहे हैं कि आसानी से पैसे ट्रांसफ़र करना भी ईजी हो गया। और अब छोटे छोटे बिजनेसेस, यानी कि रेडी, ठेली, इन सब जगहों पर भी हमें यूपीआई ईजिली अवेलेबल मिल जाता है, और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में भी ये ईजिली हमें अवेलेबल मिल जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना अभी भी, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी एक बड़ा तबका है जो बैंकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। एक बड़े नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं एमएसएमईज में, महज 10% से भी कम ऐसे एमएसएमईज हैं जिनको लोन मिल पाता है, अपना कैपिटल मिल पाता है, ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके।
तो ऐसे में बिजनेसेस का फाइनेंशियल एजुकेशन, मार्केट इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की ग्रोथ भी इस डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे हम 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के रास्ते की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी के साथ ही एआई और ऑटोमेशन इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव होने की बात भी नंदन नीलेकनी ने की है। डेटा टेक्नोलॉजी, एमएसएमई, स्टार्टअप्स को सपोर्ट, इंटरनेट यूजर्स, इन सारी चीज़ों को लेके इन्होंने बोला है कि डिजिटल इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी और इसकी वजह से भारत 8 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की, 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों में इन्होंने बोला कि आर्थिक असमानता सबसे बड़ी चुनौती है। जो रिच होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब, ये बात हम हर बार बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि इंडिया के टॉप 10% के पास 90% की वैल्यू है। और अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो ये डेटा और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ है, कि मतलब पैसे का केंद्रीकरण, कुछ लोगों के पास एक बड़ा पैसा होना, ये आर्थिक असमानता को दिखाता है कि जो निचले तबके पे हैं उनके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाते। लेकिन वहीं जिनके पास पैसे हैं उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इनस्टेबिलिटी आ जाती है इकोनॉमी में। तो उसको एक बड़ा चैलेंज बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट की बात भी इन्होंने की है और एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, इनका एक बड़ा रोल इन्होंने भी बताया है। ये सारे ग्रोथ ड्राइवर और चुनौतियां दोनों ही रहेंगी, इसलिए इन सारी चीज़ों में, एआई में, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन में एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा बेरोजगारी और स्किल गैप, इसको भी इन्होंने एक बड़ी चुनौती बताया है। दरअसल अभी भी अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडिया में जो 90% इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो इंजीनियरिंग के जॉब के लिए रेडी नहीं है। यानी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्किलिंग का सिस्टम है, वो उन्हें इंडस्ट्री के हिसाब से रेडी नहीं कर पाता है जैसे उनके अंदर स्किल्स चाहिए। तो इस चीज़ पर भी सुधार करने की बात इन्होंने की है, बेरोजगारी दूर करने की बात कही है। और इसके अलावा ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबल मंदी और जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी पर भी इन्होंने बात की। लेकिन जो अहम मुद्दे बताए वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, असमानताएं और लर्निंग स्किलिंग में गैप, ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रोथ ड्राइवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक अभी फिलहाल ये चुनौतियां भी बने हुए हैं। लेकिन इसको संभावनाएं कितनी हैं, हम अभी की गति से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या अचीव कर पाएंगे ये 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य की नहीं? तो नंदन नीलेकनी जी ने उसकी संभावनाओं पर भी बात की है। दरअसल उन्होंने बोला है कि 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2035 तक देश में, यानी महज 10 सालों में 10 लाख नए स्टार्टअप्स खुलने की संभावना है, जिसकी वजह से ये एक बूम, ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। उसके अलावा मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की जो स्कीम है, जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो सरकार आपको कुछ मदद करती है, इन सारी स्कीम्स से भी इंडस्ट्रियल बूम मिलने की उम्मीद है। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम से भारत को एक ग्लोबल पहचान भी मिल रही है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पर निवेश के बाद से ही भारत आगे बढ़ सकता है और 2047 तक एक विकसित देश बनने का भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यानी कि 2035 तक 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना और 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना, ये बात नंदन नीलेकनी के बयान में आई। उन्होंने किन किन वजहों से ये बातें कहीं, वो भी हमने आपके सामने रखा। अब आपका इस मसले पर क्या व्यू है? क्या आप भी भारत को आने वाले समय में 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनते हुए देख पा रहे हैं? यानी कि आपको भी लग रहा है कि आप इनकी बातों से सहमत हैं या नहीं? ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी9।